नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। लखनऊ के केजीएमयू में धर्मांतरण का ये पूरा मामला, आरोपी डॉक्टर रमीज के खिलाफ वारंट जारी कर दिया गया है। डॉक्टर रमीज के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। मुकदमा दर्ज होने के बाद से आरोपी डॉक्टर का मोबाइल भी बंद है और पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमों का गठन भी कर लिया है। अलग अलग जगहों पर ये टीमें दबिश दे रही है। आपको बता दें कि केजीएमयू में धर्मांतरण का ये पूरा मामला है। आरोपी डॉक्टर के खिलाफ गैर जमानती वारंट अब जारी कर दिया गया है। बाकायदा टीमों का गठन किया गया है। लखनऊ पुलिस की 5 टीमें अलग अलग जगहों पर जाकर दबिश भी दे रही है। मामले में अब तक क्या कुछ हुआ वो भी आपको बता दें। 17 दिसंबर को पीड़िता ने सुसाइड की कोशिश की। 19 दिसंबर को अस्पताल से पीड़िता को छुट्टी मिल गई। 23 दिसंबर को आरोपी से विशाखा कमेटी की पूछताछ हुई। 24 दिसंबर को आरोपी रेजिडेंट डॉक्टर रमीज पर मुकदमा दर्ज हुआ। डॉक्टर के खिलाफ गैर जमानती वारंट अब जारी कर दिया गया, यानी कि साफ है कि रमीज की मुश्किलें आने वाले समय में बढ़ सकती है। फिलहाल 5 टीमों का गठन किया गया है। अलग अलग जगहों पर ये टीमें दबिश दे रही है। क्या है आखिर ये केजीएमयू का पूरा मामला, ये भी हम आपको समझा दें। आरोपी और पीड़ित दोनों पैथोलॉजी विभाग में सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर हैं और सितंबर में पीड़ित रेजिडेंट डॉक्टर को गर्भवती होने का पता चला। सितंबर में ही पीड़ित की मुलाकात रमीज की पत्नी से हो गई। रमीज की शादी का खुलासा होने के बाद भी वो उसे झांसा देता रहा। 17 दिसंबर 2025 को लड़की ने सुसाइड की कोशिश की और लड़की और परिजनों ने रमीज पर शोषण का आरोप लगाया। धर्मांतरण के लिए दबाव और शारीरिक शोषण का इल्जाम है और इसी पूरे मामले को लेकर अभी तक कई बड़े खुलासे हो चुके हैं और एक बार फिर से इस पूरे मामले को लेकर जो है अब जो टीमें गठित की गई हैं अलग अलग जगहों पर वो दबिश दे रही हैं और अब रमीज की तलाश भी शुरू हो चुकी है, क्योंकि जैसे ही वारंट जारी किया गया है और तब से ही यहाँ पर रमीज का फोन बंद आ रहा है। तो केजीएमयू का ये पूरा मामला है और यौन शोषण और लफ्जियात से जुड़ा ये पूरा मामला। आपको बता दें कि जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर रमीज की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जिला अदालत ने पुलिस की अर्जी पर आरोपी डॉक्टर रमीज के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। बाकायदा इसके लिए टीमों का गठन भी किया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम अलग अलग जगहों पर दबिश दे रही है। तलाश लगातार तेज कर दी गई है। आपको बता दें कि इस बीच जो है 5 टीमें 2 अलग अलग राज्यों में पहुंच चुकी हैं, वहां पर भी छानबीन कर रही हैं और टीमें लगातार अलग अलग जगहों पर दबिश दे रही है और तलाशी मुहिम को तेज किया गया है। आपको बता दें कि अब तक जो है इस पूरे मामले में कई खुलासे भी हुए हैं। परिवार वालों से भी लगातार पूछताछ की गई। इसी बीच साहबदीन यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साहबदीन, आने वाले समय में रमीज की मुश्किलें बढ़ सकती है। फिलहाल गैर जमानती वारंट को जारी कर दिया गया है। इस पूरे मामले को लेकर ताजा अपडेट दीजिएगा। बिल्कुल, देखिए जो केजीएमयू के प्रवक्ता हैं उन्होंने साफ बताया कि जो रमीज है वो लगातार उसको बुलाया जा रहा था। केजीएमयू प्रशासन भी बुला रहा था बयान देने के लिए, पुलिस ने भी बुलाया, लेकिन वो लगातार जब से ये मामला गरमाया है उसके बाद से वो फरार चल रहा है। और पुलिस कल जब पीड़िता का बयान हुआ उसके बाद से उसके खिलाफ जो नॉन अवेलेबल वारंट जारी हो गया है और लगातार पुलिस उसके जो मोबाइल के लोकेशन के हिसाब से उसको सर्च कर रही है और यहाँ पश्चिमी यूपी से लेकर उत्तराखंड तक उसकी लोकेशन मिल रही है और वहाँ पर इसकी दबिश जारी है लगातार। लेकिन फिलहाल जो अब उसकी मुश्किलें हैं वो बढ़ती चली आ रही है, क्योंकि पुलिस ने उसको बुलाया था कि उसको बयान देने के लिए, लेकिन वो अपने हाजिर नहीं हुआ, जिसके बाद से लगातार पुलिस जो है वो लगातार दबिश दे रही है। फिलहाल इस मामले में जो प्रशासन है, केजीएमयू प्रशासन है, वो भी पूरी तरह से एक्टिव मोड पे आ गया है और उसने भी अपना वहां पर जो केजीएमयू में उनका आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरह से पुलिस कार्रवाई करेगी उसी हिसाब से अब हम लोग भी उसी मोड पे ही काम करेंगे। जी, यानी कि साफ है साहबदीन के आने वाले समय में मुश्किलें जरूर बढ़ सकती है। क्या इस बीच परिवार वालों से भी पूछताछ हो रही है? देखिए कल पीड़िता का बयान हुआ था और पीड़िता के बयान के बाद से ही ये चीजें हुई हैं, एफआईआर हुई है उस पर और उसके बाद से ही आरोपी की तलाश जारी हो गई। 3 टीमें लग गई हैं। फिलहाल अभी पीड़िता के परिवार से कोई पूछताछ नहीं हुई, क्योंकि जो भी मामला था वो कोर्ट के सामने अब आ गया है और कोर्ट के सामने आने के बाद से चीजें साफ हो गई हैं और इसमें एक क्लियर हो गया है शाब्दिन कि नहीं, जो रमीज के आरोपी है, परिवार से क्या पूछताछ हो रही है? क्या पत्नी से पूछताछ की जा रही है? रमीज कहाँ है, इसको लेकर लगातार खंगाला जा रहा है, क्योंकि 5 टीमों का गठन किया गया है। जाहिर है अलग अलग जगहों पर दबिश जरूर दी जा रही है। देखिए अभी उनके परिवार से सिर्फ जानकारी ली जा रही है कि कहाँ पर है क्या नहीं है। जो उनसे जुड़े लोग हैं उनसे बातचीत की जा रही है
कि आखिर कहाँ है ये रमीज, कहाँ पर है, कहाँ छुपा बैठा है इनके खिलाफ, क्योंकि वारंट जारी हुआ है तो जाहिर सी बात है जो टीमें हैं वो उनकी तलाश करेगी और उसको उनकी पूरे है। हालांकि बहुत जल्द इस मामले में क्योंकि जिस तरह से हमारी पुलिस से अभी बातचीत हुई है और जो सूत्रों के हवाले से खबर है कि बहुत जल्दी इस मामले में खुलासा होगा और जल्द ही गिरफ्तारी इसकी होगी, क्योंकि जिस तरह से टीमें लगी हुई हैं वो कहीं ना कहीं जो आरोपी है उसके आसपास ही है, लेकिन बहुत जल्द ही ये आरोपी गिरफ्तार होगा। साबुद्दीन, आपके इनपुट्स क्या बता रहे हैं? जिन टीमों का गठन किया गया है, कौन कौन से राज्यों में ये टीमें पहुंच रही है? देखिए तरन्नुम, मैंने पहले भी बताया कि जो 3 टीमें जो गठित हुई हैं वो खासकर पश्चिमी यूपी, जो पश्चिमी यूपी इलाका है वहां पर, और जो इनका गृह जनपद है उत्तराखंड, उत्तराखंड के खटीमा, इन तमाम वो जगह हैं जहां पर लगातार जो पुलिस है उसका जो दबिश है वो लगातार दी जा रही है और बहुत जल्द ही इस मामले का पूरा खुलासा किया जाए, क्योंकि एक ये पूरा नेक्सस रमीज के जरिए पता लगाया जा रहा है। ना सिर्फ रमीज ही इसमें पुलिस के निशाने पर नहीं है, रमीज के साथ साथ जो भी, क्योंकि छांगुर बाबा का जब से ये चीजें आई हैं उसके बाद से लगातार जो पुलिस है वो इस मामले में क्योंकि छांगुर बाबे वाले मामले में एक ही मामला उठा था और उसके बाद से बड़ा नेक्सस खुलासा हुआ था, तो उसी के बिहार पे अब ये माना जा रहा है कि जो रमीज है इसको भी उसी हिसाब से पुलिस जो है उससे बातचीत करना चाह रही है और उसकी जानकारी लेना चाह रही है, और शायद इसी नेक्सस से बचने के लिए, इन सब चीजों से बचने के लिए, क्योंकि उसको बार बार बुलाया जा रहा है कि क्योंकि आप प्रोफेशन से डॉक्टर हैं, आप आइए अपनी बात रखिए, लेकिन वो इन चीजों से भाग रहा है। तो जाहिर सी बात है इसमें कुछ ना कुछ बड़ा जरूर है, इसके कारण वो पुलिस से भाग रहा है। तो आने वाले समय में ये पता चलेगा, जब रमीज गिरफ्तार होगा तब पता चलेगा कि क्या है आखिर इसका मामला खुला और क्या कितने लोग इस गैंग में शामिल हैं या सिर्फ रमीज ही कर रहा है। क्योंकि रमीज से जब केजीएम में प्रशासन ने पूछा कि अगर आप की केवल ये पहली शादी है या मतलब या ये पहला अफेयर है, आपकी कोई पुरानी शादी नहीं, तो आप एक एफिडेविट दीजिए। तो एफिडेविट, क्योंकि वो पढ़ा लिखा है तो जाहिर सी बात है कि अगर एफिडेविट देता तो जाहिर सी बात थी कि वो फिर जो केजीएम में है वहां भी वो जांच के दायरे में आ जाता, अगर चीजें गलत होती तो उस पर कार्रवाई वहां से भी बनती है, नौकरी भी जा सकती थी, तो तमाम चीजें हो सकती थी। शायद यही कारण है कि उसने एफिडेविट नहीं दिया और उसके बाद से वो लगातार फरार है। और उसके बाद केजीएम में प्रशासन ने जब बुलाया नहीं आया, पुलिस ने भी कई बार उसको बुलाया फिर नहीं आया, उसके बाद पुलिस ने खोजबीन शुरू कर दी है और अब तो लगातार उसको पकड़ने के लिए टीम पूरी तरह से प्रयास है और बहुत जल्द इसमें बड़ा खुलासा होगा। साबुद्दीन, एक चीज बिल्कुल साफ है कि पर्दे के पीछे जो है कई चेहरे हैं और आने वाले समय में अब बड़े नक्सल का खुलासा हो सकता है, और साथ ही साथ रमीज के तार कहाँ कहाँ जुड़े हैं इसको लेकर भी खुलासा हो सकता है। बार बार भाग रहा है, अपना लोकेशन चेंज कर रहा है, मोबाइल फोन भी बंद है, जाहिर है कुछ तो छुपा रहा है, तभी पुलिस से भाग रहा है। बिल्कुल तरन्नुम, क्योंकि जिस तरह से, क्योंकि प्रशासन जो है केजीएम में प्रशासन वो पहले बहुत ही नॉर्मली उनके साथ पेश आया, क्योंकि जाहिर सी बात है कि डॉक्टर हैं तो उनका एक प्रोफेशन है, तो उसी हिसाब से उनको बुलाया, पीड़िता को बुलाया, पीड़िता पहुंची, उनका पूरा परिवार पहुंचा, उसने अपना बयान दर्ज किया। 24 तारीख को, क्योंकि जो प्रवक्ता बताते हैं केजीएम के, वो बताते हैं कि 24 तारीख को आखिरी बार ये केजीएम आया था और उसने अपनी बात रखी थी। लेकिन जब केजीएम ने ये बात रख दी कि आप इस मामले में, आपकी कोई पहले शादी नहीं हुई है, आपकी कोई दूसरी पत्नी नहीं है, तो आप उस मामले में एफिडेविट दे दीजिए। जब से एफिडेविट की बात आई है उसके बाद ही पूरी तरह से गायब हो गया और उसके बाद फिर विरोध प्रदर्शन और तमाम चीजें, जब जाहिर थी ये मामला तेजी से उड़ गया, तो पीड़िता मुख्यमंत्री से जब मुलाकात कर लेती हैं, अपनी बात रख देती हैं, तो मुख्यमंत्री पूरी तरह से इस मामले को पूरी सख्त तरीके से इसको देखते हैं और अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हैं कि इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए अगर ये दोषी है। तो उसके बाद से ये लगातार इस मामले से काफी भागने की कोशिश कर रहे हैं और कभी भी ना ही अभी तक प्रशासन केजीएम में प्रशासन बिल्कुल और ऐसे में देखने वाली बात यही होगी कि इस पूरे मामले को लेकर अब आने वाले समय में कब यहाँ पर गिरफ्तारी होती है और साथ ही कई चेहरे ऐसे हैं जो पर्दे के पीछे हैं, उनका भी बड़ा खुलासा होगा। नजरें आप बनाए रखिएगा, आगे भी जुड़ेंगे, अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, गैंगस्टर इंद्रजीत राव पर ईडी की बड़ी कार्रवाई खत्म हो चुकी है।